अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीबॉडी। और ख़ास तौर पे जियो पाकिस्तान के व्यूअर्स इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जो भी हमें देख रहे हैं, आप सारों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जनाब, मीठी ईद इसलिए कहते हैं क्योंकि मीठे का हमारे पास खास इंतजाम है। आई होप आपके घरों में भी मीठे का जबरदस्त इंतजाम या तो हो गया होगा या हो रहा होगा। ईद नाम ही है खुशियां बांटने का, खाने पीने का, मिलने मिलाने का। लेकिन आपको पता है ना, इस दफा भी हम आपको याद करा दें कि मिलने मिलाने में हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, क्योंकि ऑल्दो वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, लेकिन कोविड इज स्टिल देयर। इट्स स्टिल देयर। और ये आपने कहा थोड़ी सी एहतियात की, नहीं मैं कहूँगी थोड़ी सी जरा ज्यादा आप एहतियात कर लें, बिकॉज कोविड इज डेफिनेटली स्टिल हियर। थोड़ा सा कंपैरिजन, हम पिछली ईद जो पिछले साल की 2 ईदें गुजरी हैं और माशाल्लाह अब हम तीसरी इस साल की पहली ईद मना रहे हैं, तो ये था कि पिछले साल कोविड आया था, बड़ा नया नया, लोगों को समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन का इतना मूड नहीं था और हमने सेलिब्रेशन की भी नहीं। लेकिन इस साल बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया, कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आना शुरू हो जाती है। वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हमें नजर आ रही है एंड डेफिनेटली वी कैन सेलिब्रेट, वी आर सेलिब्रेटिंग। तो हुमा की तैयारी तो आपने देख ही ली है और देख लें आप और देख लें। मेरा ख्याल है एक्चुअली पता है पिछले साल तैयारी भी नहीं थी। हाँ, तो लिहाजा हमें आप अपनी तैयारी आज जियो पाकिस्तान टीवी पे ट्वीट करके दिखाएं कि आपने क्या एहतमाम किया है इस ईद पे, और हम आपके लिए एहतमाम कर चुके हैं। वो इस तरह कि हमने एक जबरदस्त गेस्ट से, एक जबरदस्त लेजेंडरी मेहमान, लेजेंडरी गुलकार, लेजेंडरी कव्वाल, मतलब उनके बस साथ legend। आप लेजेंड डाल दें, लिविंग लेजेंड जिनको कहा जाता है। सो ही विल बी जॉइनिंग अस जस्ट इन अ बिट। और आज हमने बहुत गाने सुने। हमने थोड़ा सा आपको इशारा तो दे दिया था कि किस मेहमान थोड़ा सा इशारा अब तो हमने बता ही दिया कि कौन हमारे साथ है, और इस मोन्टाज को देख के दिल चाहता है ना कि बस यही सुनते रहे, लेकिन नाउ वी हैव हिम विद अस। जनाब, सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान। कव्वाली हो, गाने हो, कलाम हो, ईद मुबारक। कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंतजार था आपका। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में अब ईद हो गया है। आपको देख के बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हमारे लिए तो ईद का चांद अब नजर आया है। दिन में बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपका जिक्र भी होता रहता है, आपकी जो भी नए रिलीजेस होते हैं वो तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और साथ साथ ये भी हमने वादा कर रखा था कि आप हमारे साथ बैठे होंगे और हमने खूब गप्पे लगानी है। हियर यू आर। और ये वादा बाय द वे 2 साल से चल रहा है फांसा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपसे हमारी अदरवाइज मुलाकात होती रहती है, लेकिन थैंक यू और इतने जबरदस्त ओकेजन पे आप आए। यूजुअली टिपिकली बता दें कि रमज़ान, ऑब्वियसली पिछले रमज़ान से ज़रा कोविड वाला सिलसिला चल रहा है, इस दफ़ा कितना डिफरेंट गुजरा। रमज़ान में आपकी क्या निजी महफिलें होती हैं, नहीं होती हैं, ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ गुजारते हैं, क्या रूटीन होता है? जिस तरह का ये सिनेरियो कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन्स बहुत ज़्यादा लोगों ने झेले हैं, और लोगों के जो कारोबारी ज़िंदगी बहुत मुतासर हुए हैं ऑब्वियसली। और उसके बावजूद लोगों ने इस एहतमाम के साथ रोज़ा रखे हैं और अल्लाह ताला को याद किया है और याद कर रहे हैं। और उसके बाद आज ईद का मौका आ गया है और आज भी हम बड़े खुश बैठे हुए हैं, जैसे हम रमज़ान में बैठे हुए थे। ऐसे ही है। ईद वैसे तो मिलने मिलाने का नाम है, लेकिन आपकी ईद ज़्यादातर दोस्तों में होती है, घर वालों में होती है, ससुराल जाते हैं क्योंकि वो भी मस्त होता है। जारी बात है, ससुराल तो एक साल में एक बार जरूर जाना ईद होती है। ईद का मौका तो होता ही है। ये कितने लोग इस चीज से वैसे एग्री कर रहे होंगे, घर की सारे माशाल्लाह ससुराल के तो शायदा है। क्योंकि देखिए पूरे साल आप बिजी रहते हैं, ईद के ईद तो बनता है ना। हाँ जी, ईद के ईद तो बनता है बिल्कुल। और बकरीद पे तो खास तौर पे हम घर पे होते हैं, कुर्बान करना होता है जानवर को। लेकिन तो छोटी ईद पे भी बिल्कुल। लेकिन खान साहब, ये आप इतना ट्रैवल करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि आपकी इतनी परफॉर्मेंसेज होती हैं, कितना मौका आपको मिलता है वापस घर जाना और पूरे ख़ानदान के साथ मिलना? एक्चुअली मेरा बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। मैं ज़्यादातर अपने स्टूडियो में होता हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो तब भी मैं म्यूज़िक में ही होता हूँ। मैं कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। हमारा एक RFA के चैनल है और RFA के स्टूडियो है एक्चुअली। हमने वो उसको बहुत मेहनत से, बड़ी लगन से उसको प्रिपेयर किया है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम वहाँ पे फिर गुजरता है। और जो एक ख़ास टाइम है मेरा, वो मेरे घर वालों के साथ गुजरता है। सारा साल इतना काम, म्यूजिक पैशन है, करियर भी यही है, सब कुछ है,
एक जनरली इंसान के रवैये में, नेचर में होता है ना कि कभी कभी कहता है कि यार जो एटलीस्ट जो उसका काम हो उससे मुझे ज़रा ब्रेक चाहिए। अब मैं 10-15 दिन, जैसे हमारा भी दिल करता है कि हम छुट्टी ले लें ज़रा, हाँ। कुछ काम ना करें, तैयार ना हो, बाल ना बनाएं। आप पे कभी साल में कुछ दिन के लिए ये कैफियत तारी होती है कि अभी मुझे ब्रेक चाहिए? वो हम मांगे ना मांगे, 2 साल से कोविड ने ब्रेक दे दी। दैट इज वेरी ट्रू, बिल्कुल बड़ी नेचुरल सी ब्रेक आई हुई है, बड़ा फुल स्टॉप लगा। तो ये खत्म हो जानी चाहिए, अब तो ये खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन की है, बिकॉज वाकई चाहिए थी सारों को ब्रेक और वो स्टॉप लगे, लेकिन ऐसा स्टॉप लगाया खुदा की तरफ से ये हुआ कि अब लगता है हम रिफ्रेश हो गए, रिबूट हो गए। हाँ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स खान साहब कहीं ना कहीं बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं साथ साथ। इतनी जब इंसान की ट्रैवलिंग हो तो कहीं वो फैमिली लाइफ मुतासिर होती है, कहीं से बड़े हो रहे होते हैं वो दिमागी तौर पे, और अपने सोच को बड़ा करके वो रख रहे होते हैं, उनका भी देख रेख करना बड़ा ज़रूरी होता है अब्दुल्ला भाई। हाँ नहीं, आई एम श्योर। तो आप जब आप इतने, अब तो कोविड ने ब्रेक दे दिया, जब मैंने कहा आपके पूरे साल ही तकरीबन टूर भी होते थे, तो फैमिली लाइफ आपको लगता है कि मुतासिर होती है? होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन जाहिर है कि फिर फैमिली लाइफ मुतासिर होती है तो कॉज भी तो कितना बड़ा है, आपने एक लेगेसी को भी तो आगे लेकर चलना। हाँ जी, 600 साल की माशाल्लाह हमारी फैमिली की लेगेसी है, उसको तो आगे लेके जाना, हम लेके आगे चल रहे हैं, जैसा भी चल रहे हैं, हमारे बाद जो हमारे आने वाली पौध है वो लेके चलेगी। तो आपके जो साहबजादे हैं वो सीखना शुरू हो गए? अल्लाह की मेहरबानी से वो बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करने लग गया है और सीख भी रहा है, क्लासिकल गायकी भी सीख रहा है वो साथ साथ। तो मुश्किल तो काम ये बहुत है, बहुत मुश्किल काम है। बड़े यंग सिंगर्स और अपकमिंग आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अब रियलाइज कर रहे हैं कि सीख के गाना है, एक नेचुरल टैलेंट तो होता है, और बहुत से लोग ट्राई करते हैं लेकिन वो ज़्यादा आगे जा नहीं सकते जब तक आपने बाकायदगी से उसकी ट्रेनिंग, मतलब उसकी डेप्थ और लगन ही कुछ और होती है जो ट्रेन होके आते हैं। मैं यहाँ एक बात आपके बात में ऐड करना चाहूँगा कि कई लोगों के जो शागिर्द हैं वो कुछ एक तादाद होती है, एक जमात होती है, एक तादाद पर एक जमात मुनसर होती है। नुसरत फ़तेह अली खान एक ऐसा आर्टिस्ट है कि जिनको सुनकर ही शागिर्दी हो जाती है, उनसे सीख के और उनके कलाम गा के। मैं अब्दुल्ला भाई आपको बता नहीं सकता कि कितने कवालों के घर, कितने, और कवाली ग्रुप में 16 के करीब लोग होते हैं और हर ग्रुप में 16 घर हैं, और वो रश्के कमर और अल्लाहू एंड तू कुजा मन कुजा ये गा के अपना रोजी कमा रहे हैं, और वो शागिर्द भी नहीं है, मगर रूह कहती है कि हमने इनसे सीखा। बिल्कुल। अच्छा, ओरिजिनल कलाम जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, अजीज मियां कव्वाल से लेकर और फिर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, इन लोगों के ओरिजिनल कलाम होते थे, ओरिजिनल ट्यून्स होती थी। क्या अब कव्वाली की सिंफ में ओरिजिनलिटी कम हो गई है? हम रेपिटेटिवली वही चीजें सुन रहे हैं जो हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से सुनते आए हैं। अब जो नई जनरेशन ऑफ कव्वाल्स है, क्या वो नया कलाम क्या लिखा नहीं जा रहा है या नया कंपोज नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? नया कलाम लिखा तो जा सकता है, मगर वो जिस तरह की कव्वाली होनी चाहिए, जो कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के दौर में भी होनी चाहिए थी, वो अभी तक हो नहीं पाई है। क्या वजह आपको लगता है? वो ये है कि जो हजरत अमीर खुसरो का कलाम है, कव्वाल हजरात को सीखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कव्वालों को सीखना चाहिए। ये मैं बरमला कह रहा हूँ कि इनके बच्चों को, जो कव्वाल बच्चों की घराने की गायकी है, पहले तो वो सीखनी चाहिए, उसके बाद आके बाहर परफॉर्म करना चाहिए। जो असल में आप लोगों का एक मकसद है, वो ख्वाजगान का पैगाम जो है वो राइज करना है और अल्लाह ताला की तरफ और रूहानियत की तरफ सुनने वालों को राग़िब करना है। पता है, हमारा एक्सपीरियंस हुआ कुछ दिन पहले, सुनते रहते हैं, बहुत से कव्वाल आते हैं, ऐसा लगता है कि मौसीकी की तरबियत नहीं ली है और वो हम नवाओं का सहारा लेकर एक कव्वाली ग्रुप बना लिया है और बस वो सिलसिला चल रहा है। ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल भी इल्म नहीं है, कव्वाली का इल्म है ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कव्वाली का इल्म अगर चंद घराने हैं जिनको कव्वाली का इल्म है, अदरवाइज बिल्कुल सब पैदल। बिल्कुल। एक्चुअली जो सही सुनने मैं वाले तो चाह रहा था उनको आप नाम ही ले लें कि आपके फेवरेट्स कौन से हैं आजकल में से। नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सभी जो मोनोटोनस का शिकार हुए हुए हैं, सभी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को कहा कि आप लोग कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, मगर जिस फन से को आपने सिलेक्ट किया है उसका पता तो ले लो कि ये क्या है क्या।
बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कि आई ईद होप वैसे ये जो बाय है द ना, वे ये मैसेज जो है क्रॉस हो जाए, क्योंकि यू आर वेरी राइट। और जब आप इनको सुन रहे होते हैं, ये जो लोग हैं, वो फिर वो आवाज़ दिल से भी नहीं होती, वो कनेक्शन भी नहीं बन सकता बहुत दफा। देखिए, खुद सरी और खुद ख्याली जो है वो कहीं किसी हद तक मैं उसको मानता हूँ, मगर ये बहुत हद तक नहीं मानी जाएगी, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी है। राइट। मगर वो चीज़ जो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन सुनते आ रहे हैं, आज रंग है रीमा, रंग को जब भी आप सुन लेंगे, आपको कोई भी जनरेशन सुन लेगी, उसको लगेगा कि दिस इज समथिंग। इंडीड। आप दम हमा दम जब भी सुन लेंगे, कोई भी सुन लेगा, उसको लगेगा यार सब तो ठीक है, मगर दिस इज समथिंग। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, उस्ताद साहब, अब नई सुबह का आगाज है और हम सब सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आई होप आप भी हमारे साथ हों। जो आपने किचन विचन के खवातीन काम निपटाने वो निपटा लिए होंगे। हमारे सामने भी कुछ दस्तरखान का एहतमाम है। हम आपसे वजन कम करने का राज भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम दस्तरखान के साथ ये बात क्यों की? हाँ, बिल्कुल सही, आपने अनफेयर बात कर ली है। देखिए, ईद पे ये लिंक तो हो सकती है, मगर दिस इज अनफेयर। ईद पे चीटिंग हो सकती है। ईद पे आपका जो जी जाता है आप खा सकते हैं, 3 दिन बाद फिर दोबारा से खा भी लेंगे, लेकिन खान साहब हमारे साथ बैठे हम हुए जरा हैं, फिलहाल हम रूह 10 की मिनट ग़िज़ा से को बातें कर एहतमाम रहे करें। हैं। जी, आप हुक्म सादर फरमाएं। नहीं, हुक्म नहीं सर, गुजारिश कर हम सकते तो हैं। कलाम की चूंकि बात कर ही रहे हैं हाँ। अभी, तो क्यों ना कोई कलाम हो जाए जो आपका। जी, आप हुक्म करें, कौन सा कलाम सुनना चाहेंगे? तू कुजा मन कुजा सुन ले, तू कुजा मन, क्योंकि हम सुबह का आगाज कर रहे हैं। जी, नाते पाक से होना चाहिए। ठीक है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फकीरे जम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। वाह वाह वाह। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हमारी ब्रेक्स भी बड़ी फन होती हैं, तो दिल चाहता है कि हम जरा ब्रेक्स भी आप लोगों को दिखाया You've करें। got a good sense of humor. हाँ, वो हमें बड़ी अच्छी माशाल्लाह, तरह। हम सभी का बहुत आला है और वो बात करते रहते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको वैसे और लोगों की तरफ से भी जब आप महफिल में होते हैं? अक्सर, है ना? अक्सर मिलता है। और लोगों ने ये एक जब- जबरदस्त क्वालिटी होती है। हाँ बिल्कुल जी, वो तो एक महफिल जमाने वाली बात होती है कि गाना तो एक आपका है ही, उसके ऊपर तो देयर आर नो टू राय अबाउट इट, लेकिन साथ ह्यूमर भी हो और आप खुद भी इंजॉय कर रहे हो। एक रॉयल थॉमसन हॉल है वहाँ पे कनाडा में, वहाँ हो रहा था हमारा पैक शो। वहाँ पे एक आवाज़ आती है, मैं जाना ही जोगी दे नाल। इतना उसका मजा है। साहब सरदार जी थे वो, हाँ। और उसका साउंड के अलावा इतना बड़ा उसका आवाज, मैं जाना जोगी दे नाल। मैं कहा मैं भेजता हूँ तुम्हें, ठहरो। उससे में ही गया जी, मैं जाना है जोगी। वेरी नाइस। तो आपके तो फैंस मतलब फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चले, लैंग्वेज तो जो समझता है, पाकिस्तानी हो, जी, इंडियंस जी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, तो वो जी तो सुन ही रहे होते हैं। और भी बाकी नेशनैलिटीज जो हैं वो आपका म्यूजिक जो उर्दू से वाकिफ नहीं है। देखिए, ये म्यूजिक स्पिरिचुअल म्यूजिक है एक्चुअली, और स्पिरिट से इसका बहुत गहरा रिश्ता है। कव्वाली की म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं, और जो कव्वाली गाने वाले जो आवाज़ हैं उनमें स्पिरिचुअलिटी होती है। जैसे हमारे मरहूम मेरे बहुत प्यारे दोस्त अमजद साबरी, उनकी आवाज़ में रूहानियत पाई जाती थी, और एक नूरानी आवाज़ था, एक मुसफ़ा साफ आवाज़ था, और ख़ुद भी वो उसी तरह अपनी आवाज़ की तरह से ही वो इंसान भी वैसा ही था। तो ये चीज़ सभी लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रिलेट। और वो आई थिंक वो ट्रांसलेट भी हो जाती है, बेशक आपको एग्जैक्ट वो चाहे वो लैंग्वेज आती हो ना आती हो जी, मतलब कव्वाली म्यूजिक ऐसा है, ये सीधा दिल पर ज़र्ब मारता है। पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा कौन से वेन्यूज एंजॉय किए? सबसे ज्यादा कौन सा वेन्यू? एज इन 2-3 हम कर लेते हैं, चल एक नहीं करते। ओके, मजा कहाँ पे आता है? जहाँ पे माहौल बन जाता है, और जो यू नो इंग्लैंड के वेन्यूज हैं। लंदन, आई लव लंदन। आई से नंबर 1 पे लंदन है। लंदन की ऑडियंस जैसा सुनती है
वैसा मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक सब कॉन्टिनेंट भी सुना होगा। सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी बल्कि बहुत अगर बड़ी है ना वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ पे। खान साहब, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आपका पहला सोलो शो भी बर्मिंघम में था UK में। जी हाँ। 1985 85 में। 85 में ना। थोड़ी सी हमने होमवर्क किया हुआ है तो नहीं, वो, माशाल्लाह। और अब मतलब आपको वो डिफरेंस, तब भी आपको इतना प्यार और मोहब्बत और वेलकम किया, और अब तो लेवल ही कुछ और है उसका। वो मुझे तब बच्चा समझ के दाद देते थे लोग, और मैं वो हैरान इसलिए भी हो जाते थे कि भाई ये छोटा सा बच्चा है और इतने बड़े लेजेंड के साथ बैठ के ये ताने पलटे अलाप कर रहा है, तो इसलिए भी लोग ज़्यादा मुतासर होते थे कि यार ये बच्चा है, तो अभी बच्चा है तो बड़ा होकर ये शायद अच्छा होगा। तो खान साहब ने दुआ दी हुई थी, तो ये उनकी दुआ मुझे लगी हुई है। अच्छा, जाहिर है इतना लंबा आपका 12 बरस का ट्रेनिंग का, मैं तो कहता हूँ, दौर गुजरा खान साहब। ट्रेनिंग ही थी, पूरी ट्रेनिंग ही थी ना, तो कभी गुस्सा भी करते थे वो, डांटते भी बहुत थे, ज़्यादा, या बहुत फिर प्यार प्यार से नहीं समझाते नहीं, थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, ठीक ठाक क्लास। ठीक ठाक क्लास, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कभी मुझे हाथ से मारा नहीं, हाँ। मगर वो एक डिसेंट सी बिस्ती ऐसी करते थे। कमाल, जो जिसका असर हो जाते। उफ, मतलब कमाल, अंदर तक जो है ना जूते महसूस पड़ते कर थे, सकते थे। रूह को जूते पड़ते थे। रूह को जूते पड़ते थे। ओह गॉड, मैं तो डर गई हूँ इस चीज बड़ी से। स्पिरिचुअल बात लग रही है ये बात तो ये ये है ना बड़ी रूहानी कि बात डांट है। भी तो देखे ना कौन रहा है। हाँ। दरवेशां दी मार दरवेश ही सह सकते थे। हाँ। बिल्कुल, लेकिन आपका उनके साथ लगाव और कनेक्शन भी ऐसा था कि अगर वो किसी चीज से भी अगर नाराज हो तो वो तो वैसे ही आपके दिल को लगती हो। बहुत ज़्यादा। खान साहब की नाराज़गी जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती थी, और उनका ऊपर से ये कह देना तू नहीं गा सकता, तू इस लायक नहीं गा, और ये तो जो फिर थी ना पिछली- बात, ये थी कि डेथ, हाँ, मतलब अबाउट टू डेथ। ये तो माँ बाप जब अगर अपने बच्चे को इस तरह कह कि दे तुम तो काम वो नहीं तो कर बच्चा सकते, तुम बेचारा ये नहीं कर कुछ नहीं कर सकता, हाँ। तू बस फारग हो गया, तू जा। तो फिर आप क्या करते, फिर आप और लगन से, मतलब क्या मैं आपका रोता क्या? था पहले, तो ये होता था कि ये मान जाए, ये माफ़ कर दें, पहले तो ये कोशिश ये होती, फिर वो उस चीज़ के अब वो गलती ना हो, फिर वो ना हो गलती। और कैसी गलतियां होती होंगी, मैं ये सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ। म्यूजिकली और हाँ, कुछ ऐसी गलतियां भी हो मैं नहीं बता सकता, सेंसर होते, हाँ। तो क्यों बताऊं। तो जवानी। ये बस ये आप समझिए कि मुझे जो डांट मार जो पड़ी हुई है वो म्यूजिक में गलतियां करने बहुत पड़ी। जैसे सुर ना पहली हो या सोलो दिल से परफॉर्मेंस को ना। हम याद कर रहे थे अभी। हाँ। मुख तेरा सोनिया, शराब नालो जंगा। नहीं ये गुलाब नालो चंगा है, गुलाब नालो चंगा। हाँ जी। ठीक है, हमें बताया गया कि वो भी चलेगा। हम चला लेंगे, ठीक है। ईद है जी, हम चला लेंगे। मुख तेरा सोनिया गुलाब नालो चंगा है। तो ये व्हाई डिड यू चूज दिस? ये किस नहीं आई डिडंट चूज दैट। आपने इंतखाब किया, ये बड़ों ने इंतखाब ये किया? बड़ों कि ने ये इंतखाब करना? करा दिया होगा, क्योंकि वो आसान सी कंपोजिशन थी और मैं बचा था, मैं वो गा सकता था, तो उन्होंने शायद उस दौर का ये कमर्शियल समझा जाता था इस तरह का कलाम। अच्छा। अच्छा खान साहब सुना दे, थोड़ा सा सुना दें, क्योंकि जान दें क्या रखा नहीं है ये इन वाला चीज़ों नहीं, में। कुछ और सुन। नहीं, मैं एक लाइन में तो चले अभी एक कि हम लाइन जिक्र सुना कर देंगे। रहे हैं तो एक लाइन तो हुमा Okay, समझेगी। इतना भी बुरा नहीं है, अब यू कैन लिसन दैट। नो आई एम श्योर। मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है, सानू कोई और ना जनाब नालों चंगा है, मुख तेरा सोहणिया गुलाब नालों चंगा है। ये गाना तो Can अभी भी बन I सकता है just say दोबारा रिमेक करें, here? ऐसा हाँ, so can I जबरदस्त हिट हो just गए। say here कि अभी आपने गाया तो वो जो सुन रहा हो लगता है उसी के लिए गा रहे हैं, तो इस वक्त जारी मुझे बात। लगा, सॉरी ईद है शायद, लेकिन मुझे लगा कि शायद नहीं, मेरे नहीं, लिए आपकी गा रहे हैं। तैयारी भी अच्छी है। जारी बात क्योंकि है। फीलिंग भी ऐसी आ जाती नहीं है, बिल्कुल ब्यूटीफुल, सही, ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये हमने देखा है हमेशा, पर्टिकुलरली जब कव्वालों का ना एक अवतार होता है, एक वार्डरोब होती है, तो वो तो बड़ा मुश्किल। आपके पास हैं कोई 1,500-2 हज़ार जोड़े वेस्ट 1,500-2 कोट्स हज़ार। यहाँ पर, क्योंकि आप फंक्शंस एंड यू नो फैंसी कपड़े एंड मैचिंग्स एंड फिर सारा ये आप मेरी जैकेट की तरफ इशारा कर। मैं कह रहा हूँ ये कि- आप नजर उस इसकी तरफ जैकेट आ पे ही है वैसे उस क्योंकि वक्त से। माशाल्लाह मैंने खान साहब को जितनी भी Actually, दफा देखा है, ये- जबरदस्त कपड़े पहने होते हैं। ये सिलेक्शन जो है ना, ये मैं क्रेडिट देता हूँ उस्ताद
सलमान अहमद साहब को। अच्छा। ये उनके ये सारे कारनामे तो हम जरा इस तरफ मुंह करके और तो लोग भी देख सकते हैं, लेकिन आपको हम क्रेडिट दे रहे भाई हैं। जबरदस्त काम करते हैं, खैर, वैसे तो आप काम करते उनका हैं, जबरदस्त। उनका एक ड्रीम होता है कि जो भी किया जाए ग्रुप के लिए, ग्रुप में मैं भी शामिल होता हूँ, ग्रुप के कामों में वो खुद भी शामिल होते हैं, तो इसलिए वो नए से नए की तलाश में रहते हैं। अच्छा, तो फिर यानी ये पूरा नया अवतार, एक तो कपड़ों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी फिटनेस पे जबरदस्त काम किया है, तो ये भी आपकी वहाँ से इंस्पिरेशन आ रही है या आपको खुद फील हुआ कि अब मुझे आई हैव टू वर्क ऑन माय? आई डोंट नो, मैंने अपना चेकअप भी करवा चुका हूँ 3-4 मरतबा कि एक शक निकालने के लिए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ गर्म पानी ही पी रहा हूँ। अच्छा। मैं 4-5 जो मग हैं वो गर्म पानी के वो एक दिन में ख़त्म करता हूँ। और खाने पे जो मैं मीठा नहीं खाता, शुरू से ही नहीं खाते, नहीं, मैं अब छोड़ दिया हुआ। तो हाँ, ये तो तो फिर बहुत उसका ये फर्क तो पड़ रहा बहुत है। फर्क इससे मैंने पड़ता कोल्ड है। ड्रिंक छोड़ दी हुई है, मैंने मीठा छोड़ दिया हुआ सबसे है, बड़ा तो फर्क कोल्ड ड्रिंक का पड़ता है, क्योंकि वो और तो फिर चीनी वो होती है। ठंडा पानी छोड़ दिया है, बस गर्म पानी पी रहा हूँ। बस गर्म पानी। अच्छा, लेकिन खान साहब फिर भी किसी ना कहीं से तो इंस्पिरेशन आई होगी ना कि आपने क्यों मीठा छोड़ दिया, मतलब क्या आपको फील हो रहा था, वेट की वजह से या फिर हेल्थ की वजह से, सेहत के लिए? नहीं, ये खुद ब खुद ही होता गया है, मैंने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं। सोचा ही नहीं आपने? जबरदस्त। मैं तो कहती हूँ लोगों को ये बड़ा आपने बैठ लगा के कि हाँ, प्लानिंग अब करनी मुझे पड़ती अपने है। आप नहीं, का ये ख्याल जरूर करना हुआ, है। ये जरूर हुआ कि यार जो ड्रेसेस थे 2015 वाले वो दोबारा से मुझे आने शुरू हो गए। हाँ। मैं कहा, यार ये क्या हो रहा है, ओके अब ना थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं आपका एंजॉय एक किया, अपना मैं जो- एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपका ऑब्वियसली एक लुक है, फिर आपकी माशाल्लाह मूछें, इस पे भाई मूछों पे बात करनी है हमें। मूछों पे अभी तक बात इसलिए मूछ नहीं हुई। नहीं थे कुछ नहीं ना फिर। बात अच्छा, तो सारी लेकिन ये साथ हुई। साथ आपने खुश लिबासी की बात कर ली, खुश खुराकी की भी बात कर ली, जो पसंद, क्या खाना पसंद है? पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, सीजनल सब्जियों के साथ मटन गोश्त, वाह। और बस ये है कि दोपहर के गोभी गोश्त, करेले गोश्त। खाने- हाँ जी, सीजनल सब्जियां, हाँ, जो भी उनमें आएगा। मटन पड़ा होना चाहिए। हाँ, मटन बड़ा होना बस। चाहिए, और नहारी पाए वगैरह। बिल्कुल, क्यों नहीं, Occasional। क्यों नहीं क्यों कभी नहीं? कभार, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें। तो वैसे भी नहारी से कौन इनकार कर सकता है? अच्छा, यानी तो कराची में कौन एतराज एतराज करेगा, लाहौर में भी बिल्कुल। even for that matter। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, अब एक कुछ गाना हो जाए, क्योंकि मुझे मेरे जो है ना, माय फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द व्यूअर, तो वो इंतजार में है और कि आप मतलब सुबह से खान जो साहब मुझे बैठे हुए हैं। 50 दफा सुना चुकी हैं ना मन की लगन, हाँ, तो मेरा मैं ख्याल है आपको कि यही वो कह रही थी, फरमाइशी है। बल्कि जब आप आए थे कि आपके लेटेस्ट तो जो हैं, लेकिन कुछ साल पुराने वाले जो हैं, लेट्स जरूर रिवाइव दोस, तो मन की लगन अगर अच्छा हो जाए। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नैन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। अब तो आप लोग, हमें पता है कि कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यू हैव बीन वेटिंग एंड वी हैव फॉर यू इस ईद पे उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, ज़बरदस्त गाने हो रहे हैं, और बड़ा जो हम चाहते हैं ना ईद का माहौल हो, वो माहौल है। लेकिन somebody else has also joined us जनाब, right now. सितारे तो जमीन पे उतरे ही हुए हैं, लेकिन एक होते हैं स्टार, फिर बाज लोग होते हैं स्टार मेकर्स। किसी तारुफ के अब तो ये खुद भी मोहताज नहीं है। सलमान अहमद साहब, he has been a part of राहत साहब टीम since years now। म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, शोज भी देखते हैं। वही कपड़ों की जिनकी बात हो रही थी ना, उस्ताद बिल्कुल, मैं सलमान वही कह रही अहमद हूँ, ये साहब। तो मोर देन दैट है, ये तो दोस्त, सबसे बड़ी तो आप लोगों की दोस्ती है, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया इनका, ये शो मेकर भी हैं, शो मेकर भी, शोमैन भी, शोमैन भी है। शोमैन। मुझे लगता है और भी कुछ सीक्रेट्स निकल रही हो। ये है, ये वाकई स्टेज पर ऐसा नया इन्होंने आइडिया लेके आते हैं। मैं कहता हूँ कि एक वक्त डाला होता है अपनी ही टीम को, हाँ, कि अफरा जो तफरी। मैंने वो चाहिए होता वो चीजें नहीं है, वो चीज ये असेंबलीज नहीं है यहाँ पे। ये तो बड़ी आपकी तो सलमान साहब बड़ी डिपेंडेबिलिटी है, इन द सेंस कि अगर खान साहब जाने वाले हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस है, तो सारा काम तो फिर आपका हुआ था कि खान साहब को कोई टेंशन नहीं है, वो जाके बस परफॉर्म करेंगे, तो ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्क इज योर्स।
सबसे पहले ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। खान साहब आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। बड़ी अच्छी बातें आपने कही, खान साहब ने भी कही। थैंक यू खान साहब। मैं सिर्फ खान साहब का एक फ़ैन और एडमायरर हूँ। ये मेरी फर्स्ट लास्ट एंड ओनली हकीकत है। एक्चुअली जानना है किसने मुलाकात कराई, कैसे मिले, ऐसे ही आपको जाके मिल exact- लिए, आपसे भी कोई बंदा अजनबी आके मिल रहा है, आपने कहा अच्छा जी आपने कुछ प्रपोजल दिया? ऐसे अच्छे काम इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। वाह जी वाह, वाह बेशक। जी। तो इंसान भी कर सकता है। नहीं जी, वो खान साहब वॉज टूरिंग इन 2011, नॉर्थ अमेरिका का खान साहब का टूर था। और मुझे कुछ I've been in the show business since 1985 from the age of 16, और मुझे कुछ शोज़ ऑफर हो रहे थे खान साहब के। तो उनके फ्लोरिडा का फोर्ट लॉरेडेल का मैंने एक शो किया था और कैरिबियन के 2 किए थे। सो दैट्स व्हाई द 8th of May is a milestone in my career with खान साहब, कि वहाँ मुलाकात हुई थी और शो हुआ था। और एक बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में शो हुआ था। खान साहब मैनेजर हैड जस्ट पास्ड द डे बिफोर। खान साहब ने जिनकी डेथ हुई थी चरेश श्रीवास्तव साहब की, फिर वाइफ ने कॉल करा कि भैया आप शो को कंटिन्यू करें। तो तब फिर हमने उनके कहने पे शो को कंटिन्यू करा। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म भी करना कितना मुश्किल बहुत मुश्किल था। हमारे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई हुई थी स्टेज पर, क्योंकि वो जो लोग थे जो फोर्ट लॉरेडेल में बैठे हुए थे, उनको हमारी सिचुएशन का पता ही नहीं। वैसे कभी कभी आपका मूड ऑफ होता है ना, बंदा बस चिड़चिड़ा हुआ होता है, नहीं वो नहीं होता। हाँ नहीं, और वैसे आपको नहीं देख होता। के भी नहीं लगता। म्यूजिक के साथ नहीं, म्यूजिक के साथ नहीं। अगर मुंह में अब चिड़चिड़ापन किसी और जगह पे किसी और पे गुस्सा निकाल दूंगा, Right. म्यूजिक पर नहीं। लेकिन सलमान साहब वैसे आपका भी काम बड़ा टफ है। I mean, मूड भी आपने ठीक करना upbeat पड़ता है भी तो- कभी कभी। नहीं, और ठीक ही वो हम आपने सबका सही करनी है। खान साहब माशाल्लाह भाई जो भी हो। लेकिन खैर आपके काम में पार्ट ऑफ योर जॉब इज आल्सो टू कीप द अपबीट रखना हर चीज को। परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, आपकी अपीयरेंसेस हो रही हैं, मतलब खान साहब जहाँ जहाँ अपीयर होते हैं हर जगह तो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इनकी पर्सनैलिटी है एक, इनको वैसे भी तो बुलाया जाता है, तो आपके काम में तो ये भी आ जाता होगा। नहीं जी, कहते हैं ना लाइव में देयर इज नो रीटेक, बट मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। देयर वाज अ शो वंस जब वो एयर स्पेस में इन टर्की, आई बिलीव कोई वोल्केनो वगैरह कोई ऐसा मसला, द वन रनवे कुड ओनली गो। टोरंटो में सोल्ड आउट शो, खान साहब अराइव्ड अलोन, आई वाज देयर एंड जस्ट द साउंड इंजीनियर, देयर वाज नो म्यूजिशियंस देयर। सोल्ड आउट 9000 लोगों का शो। होल्ड दैट थॉट। ये बहुत ही क्या किया? इंटरेस्टिंग है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्या वो शो जो है इनका टोरंटो में बगैर म्यूजिशियंस के हुआ या फिर कुछ मैनेज किया वहीं से कंटिन्यू करेंगे? डोंट थिंक कि कोई होगा जो आज का शो हमारा ईद स्पेशल मिस करेगा, बिकॉज वी हैव नो अदर देन उस्ताद राहत फ़तेह अली खान हु इज सिंगिंग फॉर अस, और इतने कैंडिड तरीके से हमारे साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं। ही इज बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज बीन परफॉर्मिंग। अच्छा, एक इंतहाई कॉन्फिडेंट इंसान कभी हाँ। कभी, लेकिन कभी आप इनसे पर्सनली मिले ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बात करते हुए शर्मा रहे हैं, तो बड़े क्यूट लगते हैं उसके। नहीं, और जो विट है बाय द वे, तो म्यूजिक में आपको इनका ह्यूमर और विट का लेवल शायद डजंट रीच यू, लेकिन ये हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल गया है। साथ ही सलमान अहमद साहब भी हमारे बैठे हैं, और इस ब्रेक से पहले पता नहीं, मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये शर्माहट जो है ये मूंछों के बाद ज्यादा आई है, ये ज़ेरे लब शर्माहट या पहले भी थी? अब्दुल्ला, यू कांट गेट ओवर द मूछे ना, भाई वो कोई जेलसी फैक्टर तो नहीं, वो अच्छे सूट कर रही है। आई सही लाइक है, द न्यू। वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये वैसे बाय द वे ये लोगों की फरमाइश भी है और ये सवाल है, हमने आपकी मूंछों की भी बात करनी है। ओके। बस एक छोटी सी वो हम कंप्लीट करना चाहते हैं वो थॉट, क्योंकि आप हमें टेंशन अच्छा जी, जरा माहौल बांधूं। टोरंटो में आप पहुंचे और साउंड इंजीनियर पहुंच गए, कोई म्यूजिशियन नहीं है, musician शो नहीं। बुक्ड है। बिकॉज वो जो वोल्केनो की एयर बबल उसकी वजह से flight गॉट वेरी लेट लीविंग फ्रॉम इस्तांबुल। और बेसिकली फिर खान साहब को ये बात कैसे बताई जाए। खान साहब को ग्रीन रूम में थे खान साहब, तो खान साहब ने कहा मेरा हारमोनियम कहाँ है, बिकॉज वो हमेशा अपना प्रयास करते हैं बैठ के हारमोनियम। खान साहब को हारमोनियम से शुरू किया। खान साहब हारमोनियम इसलिए नहीं कि अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा चलो आ जाएंगे। मैंने कहा खान साहब को टाइम पे आएंगे भी नहीं। कहते हैं क्या मतलब है आपका टाइम पे आएंगे भी नहीं। मैंने कहा खान साहब ऐसी बात हो गई है, वो जो एक मसला चला है वहाँ, तो कहते हैं फिर क्या होगा। मैंने कहा खान साहब शो तो करना होगा। कहते हैं कौन करेगा। फिर खान साहब के अगेन थैंक्स टू खान साहब के, उन्होंने जो शागिर्द हैं उनके, वो भी कनाडा में भी मौजूद थे और वो हमारा शो देखने के लिए आए हुए थे। अच्छा, तो यानी वो ऑडियंस में होंगे, वो ऑडियंस में जो थे, आपको वो लोग देखने आए। शो देखने के लिए आए हुए थे।
कुछ 4-5 लोग तो हो गए। हाँ। मैंने कहा काम खिंच जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट भी उनके फिर उन्होंने अपने आपको उनके अपने इंस्ट्रूमेंट भी मंगवा लिए। मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ ही वो था, उनको बर्दाश्त करवाना था। इसमें कोरस भी खुद किया आपने? उसमें कोरस भी मैंने किया, बड़ी जान लगा दी मैंने। और आपने ऑडियंस को नहीं बताया कि हमारा बैंड नहीं मौजूद ये है? कोई हमने सेगमेंट बना दिया, हमें सबको पता हमने उसको सेगमेंट बना दिया कि आज आप बगैर बैंड के सुनेंगे, परफॉर्मेंस सुनेंगे। आज वो होगा, आज वो होगा जो आपने कभी नहीं देखा हुआ, पहले कभी नहीं देखा। पहले नहीं देखा। तो वो इस तरह से हमने वो जो हाफ टाइम तक तो हो गया, उसके बाद वो हाफ टाइम तक हमारा ओरिजिनल ग्रुप बैंड आ गया था। अच्छा, ये बातें तो ये किस्से ऐसे इनके पास बेशुमार हैं, हम ब्रेक्स में भी सुन रहे थे, लेकिन बात वापस आ जाती है किस पे? मूंछ पे। तो हमने ना अब कोई बात नहीं होगी आज जब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि खान साहब बात ये ये कहीं किसी ने फरमाइश तो नहीं की आपसे? नहीं, फरमाइश मेरे अंदर नहीं, मेरी फरमाइश को कबूल करा हुआ है। कभी कभार अपने आप को भी इंसान खुश करने के लिए चीजें करता है। आपको याद है 2 साल पहले मैंने मूंछें रखी? हाँ, आप लोगों ने ही इसको इंडोर्स किया था, हमने इंडोर्स किया था कि ये एक एडिशन है इनके फेस में, कि इस दफा इन्होंने अपनी बर्थडे पे मूंछ रख ली। हाँ, तो वो तब से कंटिन्यू नहीं, तब मैंने वो साफ फिर करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने फिर अगले साल बर्थडे पे फिर मैंने मूंछ रखी। ये बर्थडे और इसका कोई खास ताल्लुक? यस, क्योंकि मैं मूंछ के साथ पैदा हुआ था। There you go। ये वो चीज है जो हम आपको बता रहे थे, ये आम लोग इस तरह मिस आउट कर देते। आपका जाहिर है यहाँ बहुत बड़ा नाम, लेकिन आपने बहुत ज्यादा काम किया क्रॉस द बॉर्डर जाके भी, और सलमान साहब आपका भी जाहिर है उसमें एक किरदार रहा, और खान साहब आपका टैलेंट तो था, पूरी दुनिया उससे वाकिफ तो है। आप जब पहली दफा जब इनिशियल ये काम शुरू हुआ, महेश भट्ट साहब और वो पूजा भट्ट वाला, बिल्कुल वो सारे, आपको लगता था कि आप इतनी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में, जहाँ पे लता मंगेशकर एंड रफ़ी साहब एंड ऑल दैट, आप उस इंडस्ट्री में एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर लेंगे? सही बताऊं तो मुझे ये मुझे नहीं, और मैं तो एक्चुअली वहाँ पे जब मेरा पहला जो गाना आया वो मैंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं गाया था, वो तो हमारी एल्बम का सॉन्ग था, जो कि जिसका नाम ही लगन था। हम उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली जो ऑनर था, जो सजाद पंजवानी है, वो उनकी डेथ हो गई, तो फिर ये एल्बम यहीं पे रहा। पूजा भट्ट जी आई हैं, उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है, इस पूरे एल्बम को उन्होंने ख़रीदा है, तो फिर अपने उन्होंने फिल्म में उसको लिया। मैंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए शुरू में इंडस्ट्री के लिए नहीं गाना गाया था, ये मेरे एल्बम का सॉन्ग था। हाँ, वो इट जस्ट हैपेंड। लेकिन उसके बाद जब आपने जाके वहाँ काम करना शुरू किया, आप पे किसी भी किस्म का, वैसे तो आप में नहीं होगा आई एम श्योर, लेकिन किसी भी किस्म का कोई प्रेशर था आप पे? प्रेशर तो होता है जब आप अपने मुल्क का नाम अपने साथ लेके चलते हैं ना, उसी वक्त से आपका बॉर्डर से प्रेशर शुरू हो जाता है कि आप बाहर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। और जब स्क्रीन पे लगता था तो किस हीरो पे ज्यादा जचती थी आपको लगता है? ऑब्वियसली सलमान खान साहब पे सही लगी है आवाज। और बड़ी अब तो एक ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप जैसे कुछ सलमान खान की भी मूवी हो तो मतलब चाहते हैं कि अजय पर भी, अजय देवगन पे भी बहुत अच्छी लगी। और जो बैकग्राउंड फिर इनकी आवाज, जो बैकग्राउंड स्कोर में जब इनकी आवाज होती है, और फिर चाहे आगे कोई भी चेहरा हो, फिर वो आवाज ही होती है, बस ये अल्लाह का। अच्छा, अभी आप ही ने सलमान साहब, आप ही ने ओरे पिया याद दिला दिया। वैसे तो कोई इतनी लंबी लिस्ट है कि हम सोच रहे थे आज दिन में कि कल से सोच रहे थे कौन कौन से गाने सुनेंगे, लेकिन ओरे पिया भी अगर जी उड़ने लगा क्यों मनवा बुला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। वाह 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 वाह, जबरदस्त मजा, एक माहौल ही बन जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप स्टार्ट करते हैं ना खान साहब गाना, तो हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ एक लाइव हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। सब दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज को साजों के सहारे की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज को साजों के सहारे की जरूरत नहीं है। आप ऑलमोस्ट एक एक्सटेंशन है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की।
तो लिहाजा जब वो जिस तरह कहते हैं ना, वन डोर क्लोजेज एंड द अदर वन ओपन्स अप, तो राहत फतेह अली खान साहब का एक डोर ओपनड अप आफ्टर ही लेफ्ट। लेकिन आपसे जानना, अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उनके चले जाने से ये इस तरह का डोर ओपन होगा, बट क्योंकि हमारी फैमिली में 600 साल की लेगेसी है। अगर कोई जाता है तो उसके बाद जिसको काम करना होता है उसको अपना रास्ता खुद इख्तियार करना होता है और अपना रास्ता खुद बनाना होता है। तो ऐसा लिखा था। कोई उनके साथ कोई ऐसी याद जो कि आपको हमेशा याद रहे और जो शायद आपने इतना शेयर ना किया हो? हम चाहते हैं कि कोई अपनी पुरानी यादों में से कुछ आप शेयर करें। नहीं, वैसे तो सभी कुछ पता है। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे बयानात हैं और खान साहब के बारे में, तो मैं बात करने के लिए बैठूं तो रातें गुजर जाएं। तो जैसे भाइयों में लड़ाई हो जाती है, ऐसे ही नुसरत फतेह अली खान और मेरे वालिद साहब फरक फतेह अली खान साहब, इनमें भी लड़ाई हो गई थी एक बार। तो ऑब्वियसली क्योंकि मुझ पर उनको बहुत नाज है नुसरत फतेह अली खान साहब को, तो वो ये कभी भी नहीं चाहते कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा बनूं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे वालिद की बात को मानना पड़ा, तो मैं उनके पास चला गया। जब ये सुलह हुई, वो सुलह तो एक तरफ रह गई। उन्होंने मुझे अकेले को बुलाया कि इसको अकेले को मेरे कमरे में भेजो। जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, जिस बूटे को, पौधे को खुद पानी दिया हो उसका दुख ज्यादा होता है। वो मेरे रूह पर नक्श हो गई ये बात। ये इस तरह की एक वाकया है जो मैं अपने साथ लिए हुए हूँ। अच्छा, जब माशाल्लाह इतना फेम, पैसा, दौलत, सब कुछ, इज्जत, शोहरत सब मिलती है, तो कहते हैं ना कि इंसान में कभी कोई तकब्बुर या अकड़ का एलिमेंट, कभी इंसान तो इंसान है, इंसान तो खता का पुतला है। तो ग्राउंडेड रहने के लिए या हम्बल रहने के लिए या ज़मीन से जुड़े रहने के लिए या अपने आप की हकीकत याद रखने के लिए क्या करते हैं? घर के काम करते, बर्तन धोते, ये बहुत ही अच्छा है। झाड़ू देता हूँ, टेबल साफ करता हूँ। प्लीज ये क्या आप कहेंगे? और बच्चों को आप छोड़ देते हैं। चुके कि आप झूठ नहीं बोलते, आपने डिक्लेयर कर लिया, तो अब एक क्या? पे एक है। सलमान साहब की भी मैं करते हैं भाई। कर गुजरता हम हूँ। आपको नहीं इमेजिन कर सकते। अच्छा, सलमान साहब इतनी की बड़ी एक है भाई। हस्ती। ये ऐसा नहीं था कि आज जितना शोहरत है और हलाल रिस्क है मेरे पास, ये कभी मेरे पास था, ऐसा नहीं है। हालात सबके एक जैसे नहीं एक होते ऐसा हमेशा। टाइम था कि जिस वक्त मेरी जो वालदा हैं वो डायलिसिस पे थी और मेरे पास उनका डायलिसिस कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अगर मेरे पास डायलिसिस करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं मुलाजमों को पैसे कहाँ से दूंगा? ऐसा ही है। ठीक है, तो मुलाजम भी कोई नहीं समझिए। तो हमारे घर में मेहमान आ गए, तो वो उस मेहमान को आदत थी कि 4-5 नौकर होते हैं, वो कहाँ हैं? अब उनके लिए मैंने खाना ऑर्डर करना था। खाना तो तब ऑर्डर करूं जब पैसे हों। अच्छा, इतने तो फिर मैं हाँ बहुत बुरे हालात। और मैं किचन में गया तो किचन में 2 अंडे पड़े थे और डबल रोटी पड़ी थी। वो मैंने अंडे बनाए। जैसे भी वो बने, वो सुबह के 4 बजे आया हुआ था वो, तो मैंने उसको नाश्ता कराया। उसके बाद उसने एक प्रोग्राम बुक करने के लिए आया था वो, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट लेके आया था कि जो एडवांस के तौर पे होती है। वो मुझे उसने दिए, वो थे 20,000 रुपया। सही। वो मेरे लिए बहुत था। मेरे लिए मेरी वालदा का 1 महीने के डायलिसिस थे वो। तो उसमें से उसने वो मुझे कहा कि इसमें से मुझे किराया जाने के लिए दीजिए। मैंने सारे पैसे उसके आगे कर दिए। मैंने कहा तू मेरा मेहमान है, तू जो मर्जी उठा ले। फिर उसने जो भी उठाना था वो उठाया। ये इस तरह के भी हुए हैं। हमारे अंदर कभी भी तकब्बुर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब जहन में कोई ख्याल भी आए तो वो वक्त भी याद आ जाता है। वो वक्त याद आता।
लेकिन मैं इस वक्त वैसे एज अ फुट नोट मैं आपका इतना शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ ये बातें भी शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं देखते, ये है वो अभी आपको प्रेजेंट देखते हैं और वो नहीं देखते कि पीछे क्या क्या स्ट्रगल हो। वो बहुत कुछ है। यू नो, जब आप इस तरह के होते हैं तो फिर अल्लाह ताला अपने दर के दरवाजे कभी नहीं बंद करता। बस वो मेरी वालदा की दुआएं। अच्छा जी, अभी जरा हम ब्रेक लेते हैं। आई थिंक वी ऑल नीड अ मोमेंट हियर, सो लेट अस टेक अ लिटिल ब्रेक। और ब्रेक के बाद भी बहुत बातें हैं। कोई एक दो फरमाइशें सवाल है, वगैरह आप अगर भेज सकते हैं तो आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के लेकिन फरमाइशें हैं वैसे आज हम दोनों की ही चलेंगी लेकिन आप भेजे जरूर। और बड़ी बातें हैं, कुछ चीजें जो हम सुनते सुनते आए हैं, लेकिन आज चूंकि खान साहब हमारे साथ बैठे हैं तो फर्स्ट हैंड, हाँ फर्स्ट हैंड इनसे Account. कुछ चीजें पता कर लेते हैं। खान साहब, जैसे कि कहा यह जाता है, सुनने में आया है कि जो आपकी पहली गाड़ी थी जो आपने खरीदी थी वो अभी भी आपके साथ है और आप बड़े पोजेसिव हैं उसके बारे में। वैसे यूजुअली ये होता है कि लोग पहली मोहब्बत नहीं कभी भूल पाते। ये एक और सवाल है। वो मोहब्बत ही समझिए, वो मोहब्बत की तरह से है। मोहब्बत की तरह। लेकिन कि क्या आपको इतना लगाव क्यों है अपनी गाड़ी से? आप माशाल्लाह, मतलब गाड़ियाँ, जहाज, आप तो पूरी दुनिया फिरते हैं। हाँ जी, खैर इतनी भी नहीं है तो बस वो एक जज्बाती एलिमेंट है, उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है। बहुत सालों पहले जब जैसा कि मैं इससे पहले एक बात बता के चुका हूँ, उसी टाइमों की बात है कि इतने सालों किरायों पे दे के पैसे, तो फिर उसके बाद जी जब ये आई थी करोला, मेरे पास 91 नंबर है इसका, तो वो तब से अभी तक मेरे पास है और वो एक है मेरे पास, तो मुझे हौसला है। बस आपने अपने आपके पास होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, बस दिखती रहे। चले, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। वैसे पहली गाड़ी, पहली मोहब्बत की हम बात कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा जिक्र छेड़ लेते हैं कि कभी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, लेकिन दिल लगी क्या? पहली मोहब्बत तो मेरी वाइफ है और जो मेरे साथ है। नहीं तो वाइफ से भी मोहब्बत हो पहले सकती सवाल है। से पहले ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर अब तक बार कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये डिस्क्लेमर है। अब्दुल्ला, तुम अल्लाह के बंदे। भाई बेगम से तो मोहब्बत है ही। बिल्कुल है, वो पहली मोहब्बत वही थी अब्दुल्ला, मान जाओ। मोहब्बत की शादी थी क्या अरेंज मैरिज? नहीं, मोहब्बत की खालिस्तन मोहब्बत की शादी थी। हाँ। तो वो लड़ाई घर वालों को मनाने वाली और मनाने वाली थी शादी, मनाने वाली शादी कहाँ मानते थे? नहीं मानते थे। नहीं, ये मुझे स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी और बताएं ना। फिर क्या कुछ गा के सुनाया, कैसे माने, मतलब हुआ क्या फिर? नहीं कुछ नहीं, गा के क्या माने नहीं, वो मानते ही नहीं थे और बड़ी मुश्किल से मनाया था। पता नहीं, मुझे सोच रही हूँ कि कौन है जो नहीं मान लग रहा रहा है था। कि इसमें कितनी हकीकत और कितना फसाना है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। ये किसी दिन भाभी से मिलके ना हाँ। हमें कुछ वहाँ से खुद भी आएंगी कभी तो इंशाल्लाह उनके मुंह से पूछ लीजिएगा। हाँ बस यही है, क्योंकि अच्छा जब भाभी से लड़ाई होती है तो देखिए हमारे यहाँ जब लड़ाई होती है ना हमारे घरों में, वो पहले मान गए, हालांकि अभी मैंने सवाल दिया नहीं, तो जब लड़ाई होती है तो हमारे घरों में जब लड़ाइयाँ होती है ना, तो हम कभी कभार अक्सर ये होता है कि गाने के साथ और आप ही के कोई गाने बीच में आ जाते हैं। आप किस तरह मनाते हैं? मैं भी अपना ही गाना सुना लेकिन वो तो, मतलब उनके लिए तो फिर वो घर की बात होगी ना आपका। नहीं, वो एक्चुअली वो उनका कहना है, मैं इसी बात से समझ जाइएगा सारी बात को अब्दुल्ला साहब, कि ये बात वो थी, मुझे कहती है इतने गाने अच्छे वो गाते हो, सुरीला गाते हो, और मैं सोचती हूँ कि इतना झूठा इंसान इतना अच्छा कैसे गा सकता है? ये सिर्फ एक बीवी कर सकती है। लेकिन प्लीज मुझे ये बताएं कि आप क्या गाते हैं? भाई दुनिया के सारे शौहर कहीं ना कहीं झूठ बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं झूठ। ज्यादा एजुरेट मत करिए। हो जाता है, समझते हैं। अच्छा, लेकिन वो आप वैसे ज्यादातर जब मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो शायद नहीं मान रही होती है, लेकिन गाना कौन सा गाते हैं ताकि हम भी वो ना गाएं? नहीं, गाना जो उनको अच्छा लगता है, वो मेरे सारे गाने उनको जो नहीं, सारे गाने नहीं अच्छे लगते, वो तो ब्लंटली बता देती है कि ये तो बहुत ही बकवास म्यूज़िक बनाया है, इसका ये चेंज करो। ये कमाल की निदा में ये क्वालिटी है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स तक बता देती है कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या बजा क्या रहा है, वो मतलब बरकी फैमिली है, उसको क्या पता होगा। बस सिर्फ उसको ये पता है ये कुछ सही नहीं बजा रहा है, मुझे ये लग रहा है ये फील सही नहीं है इसकी, इसको चेंज कर दें या इसको बंद करवा दें। ओह नाइस। और आप उनकी ये क्रिटिसिज्म जो होती है, मैं मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, यानी उनकी सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेंस है। अच्छा उनका फेवरेट नो, आई नीड टू नो दिस, उनका please. फेवरेट गाना कौन सा है आपका? ये जो अभी आप सभी मुझे फरमाइश कर रहे हैं, ओरे पिया, लागी तुमसे मन की लगन, ये अभी जो नया आया था वो भी उनको बड़ा पसंद है, सभी पसंद है। अच्छा, सारे सभी पसंद है, जाहिर है, मतलब है कि जिनके साथ सुरीला ये पूछा कि कौन सा है जो नहीं
तो ये पसंद। वो मैं वैसे नहीं दिल पसंद। तो मेरा कौन सा बड़ा है जो चाह नहीं रहा था, पसंद? लेकिन क्या आप मुझे नहीं- बताने को तैयार हैं तो बता दें। जी जी मैं ज़रूर बताऊंगा, क्यों नहीं बता बताऊंगा। उनको जो पसंद नहीं आया था वो गम आशिकी पसंद नहीं आया था, सच्ची जो बात। सही अच्छा, माफ कर दीजिएगा। क्यों आपका बड़ा पसंदीदा है? आपका क्यों? आपको पसंद नहीं है, आपकी आपका क्या किरदार बहुत contribution ज्यादा है? है। सिर्फ प्रोड्यूस किया था ज़्यादा नहीं। लेकिन आई लाइक दिस दोस्ती ऑल्सो कि बड़ा कैंडिड तरीके से बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। बता दिया। अब दिल में छुपाने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये उनको क्यों वैसे नहीं पसंद आया? वैसे ही उसकी जो जिस तरह से शायद वीडियो पर वो क्रिटिसाइज कर रही थी कि क्योंकि हमारी ये मजबूरी थी उन दिनों में, कोविड का इतना बुरा सीन चल रहा था, हमने द मिडल ऑफ इसके बनाया था, इस pandemic के कोविड का बीच में। इतना ज़्यादा था, अच्छा, हाई रेशो थी, तो उस वक्त हमने उसको क्रोमा पर किया, तो शायद वो उसको वो पसंद नहीं आया कि ये अच्छा, यहाँ चलो पे फिर तो भी आपने relative- जाहिर है हमने अक्रॉस द बॉर्डर के कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात कर ली। पाकिस्तान में भी आपके क्या ज़बरदस्त गाने जो यहाँ की इंडस्ट्री और आपने अपने इंडिविजुअली जो बनाए वो ज़बरदस्त है। यहाँ पे किन कंपोजर्स के साथ आपको बड़ा मज़ा आता है कि हाँ इनके साथ OSTs भी बेशुमार आपने हाँ जी, ज़ाहिर है गाए। साहर अली बग्गा साहब के साथ बहुत अच्छा लगता है, और कामरान अख्तर साहब के साथ, और साजी हैं एक कंपोजर, बहुत अच्छे कंपोजर, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। नवीद नाशाद नवीद नाशाद साहब बहुत के अच्छे साथ, कंपोजर, जिनका अभी खुदा और वकार- मोहम्मद का वकार- OST। वकास भाई, अच्छा, वकास OSTs भाई, भी मुझे लगता रुबेल है- साहब, शुजा हैदर, ये सारे मैबलस। अच्छा खान साहब, जब आपका OST होता है ना किसी ड्रामे में, किसी सीरियल पे, तो लगता है वो सीरियल भी आपके गाने की वजह से उठ जाएगा, मतलब कुछ इस किस्म का एक कुछ जादू होता है। है अभी खुदा और हैंड इन हैंड सिचुएशन जरूर हाँ, होती अभी खुदा और मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मेरे पास तुम हो, मतलब ये सारे जो आपके हैं, जब आप गाते हैं तो आपका इंसान का दिल चाहता है वो ड्रामा भी देख लो, क्योंकि खान साहब गा रहे हैं। जी, बाय द वे पहले पाकिस्तानी हैं जिनके 50 लाख सब्सक्राइबर सबसे पहले कंप्लीट हुए थे ऑन YouTube। मैं जी, यहाँ पे माशाल्लाह, अब जी। इन सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है उनको बढ़ाने की जो एक उसके पीछे जो टीम वर्क है उसको मैं जिक्र करना चाहूँगा, और दाद भी देना चाहूँगा सलमान अहमद साहब और उनकी टीम ने जिस तरह का हार्ड वर्क किया है सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमारी जो है वेबसाइट, उस पर क्या कमाल का इन्होंने चेंज ला के दिया है, मतलब नजर आने वाला, वो नजर महसूस होने वाला चेंज ला के दिया है। Indeed, जी, that is very visible. जबरदस्त जबरदस्त। So, अच्छा मेरे जहन में एक और गाना भी चल रहा है, नहीं, तो OST ना सुन ले पहले। OST सुन लेते हैं। हाँ। चलो OST की बात हो रही है और एक और गाना फिर मैं बाद में बताऊँ। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। तावीज़ बना के मैं पहनूं से, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से, तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ से। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है जब से तुझसे, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। सुभान अल्लाह। जबरदस्त। बहुत मुझे आला। तो खान साहब आपको सुन के ना लाइव ये लग रहा है आपको तो किसी रीटेक किसी चीज की जरूरत नहीं होती होगी, बहुत मेहरबानी, कि एक गो में मतलब मतलब जो मीन इंसान- ऐसा होता तो नहीं है कि साज आवाज है तो साज है, साज है तो आवाज है, ये तो चोली दामन का साथ है। आपके साथ तो माशाल्लाह यू हैव ऑल दैट इज भाई रिक्वायर्ड। मेरा ख्याल है कि अब ये वो मौके होते हैं जब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है टू टेक दिस वॉइस इन। दम से ख्याल आया कि उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ हैं, हम उनको खान साहब कह रहे हैं, उस्ताद साहब कह रहे हैं, आपको डॉक्टर डॉक्टर साहब भी भी कह कहते सकते हैं, हैं अब तो आप आप लोग को। डॉक्टरेट ऑफ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डॉक्टर भी कह सकते हैं, मुझे हकीम भी कह सकते हैं। बेसिकली जो कहने के लिए। देखिए इतना अच्छा वो बड़ा- टिप्स नहीं होती हैं क्या? अब्दुल्ला हैड टू जंप इन। अब्दुल्ला चाहता है कि ये इंटरव्यू जो है ना अगली रात तक चलता रहे। खान साहब इज ट्रीटिंग माय डायबिटीज बाय द वे, Really? एंड What? इनने Has he जो चीजें मुझे बताई भी थी, दैट इज हेल्प मी एक्चुअली। वो अच्छा तो ये डॉक्टर का डॉक्टर पूरा, इन्होंने दिल पे ही ले लिया, डॉक्टर बन ही बेशक गए। बिल्कुल देखो, I'm sure On a उसके serious उसके note, होते बिल्कुल हैं है, तुमा एक जड़ी बूटी है
जिससे फकी बनती है, वो तुमान अगर ना हो तो कोई भी जो है वो गेम कामयाब हो ही नहीं सकता। उसको अपने पैरों के साथ आपने उसको रब करना है, पैरों के साथ रब करना है। तो जब तक आपकी जुबान पर उसकी कड़वाहट आ नहीं जाती, और बस आप ये पैरों ही पे है। रब कर रहे हैं, वो रब कर रहे हैं, आप चल रहे हैं feel उसके हो ऊपर, जाएगा। आप उसके ऊपर चल रहे हैं। वाओ, चलिए ये देखिए जरा खान साहब ने बड़ी अच्छी, बल्कि डॉक्टर खान useful साहब कहेंगे, tips डॉक्टर बड़ी- खान साहब, डॉक्टर खान डॉक्टर खान साहब। एक टिप आ गई इधर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन ये एजाज मिलना आपको, ये एक तो दुनिया ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए एक और ही ऑक्सफोर्ड लेवल visit होता है, करने के लिए लोग विजिट तरस करने के जाते लिए हैं। एक जी तो हाँ। ख्वाब होता है, और आपको वो डॉक्टरेट मिल जाना, वो एजाज मिल जाना, उसकी क्या फीलिंग? और एक म्यूजिक बहुत- हॉल भी फिर इनके नाम बहुत- से Of course. मंसूब है। बहुत एजाजी फील है, और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस काम के लिए, मेरे किस्मत में ये एजाज़ लिखा हुआ था। और मैं इसके बाद ये कहूँगा कि इसको भी एक जो टीम वर्क है, लाइक एक मैनेजमेंट के तौर पे जिस तरह से इस पूरे सीन को लेके जाना, उसकी एक पेपर वर्क बनाना, वो सलमान भाई ने जिस खूबसूरती के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑब्वियसली कि वो लोग किसी का भी वो जो है वो फाइल्स जो है वो सभी की पड़ी हुई थी, यहाँ पे वोटिंग हुई है। बिल्कुल, बड़ी I बात don't ये take it lightly. कव्वाली में उन्होंने आपको कव्वाली में honor उन्होंने दिया मुझे है, दिया। इन कव्वाली, स्पेसिफिकली इन अच्छा, कव्वाली। where did you get these ideas from? या फिर ये प्रोसेस एक अब आपके इतने सालों की आपकी भी इतनी रियाजत है कि आपको पता है कि हाँ आप ये करना है, दिस इज द राइट स्टेप एट दिस स्टेज। मतलब आपकी गाइडेंस बड़ी जबरदस्त है। हाँ, I think it's again not just being humble, it's kindness of Khan Sahab. He allows us कि देखें ना, वो सपोर्ट उनसे है कि चलें आप ऐसे सोच लें, ये कर लें, ये कर लें। तो I think a lot of credit in return goes to him कि he allows us to think and do what we feel is good mutually for him, and if it's good for him, तो it's good for everyone, you know. And I think इसमें खान साहब के अलावा एक पाकिस्तान एज ए नेशन, पाकिस्तानीज एज पीपल अक्रॉस द ग्लोब, ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है बेशक। कि दी ओनली म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड एक्चुअली जिनका अपने इनके नाम पे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान म्यूजिक रूम एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजिक फैकल्टी, इट्स अ ह्यूज ऑनर। एंड आई थिंक लोगों को पता होनी चाहिए कि यू नो इट्स अ नेशन विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन। खान साहब, आप बच्चियों की तालीम के हवाले से बड़े सपोर्टिव रहे हैं, मतलब आपका, आप जैसी हस्ती का ऐसी चीजों में अगर थोड़ी सी पुश हो, सपोर्ट हो, आप दो लफ्ज़ ही बोल दें बहुत से लोग तो इंस्पायर हो बहुत जाते लोग हैं। इंस्पायर होते हैं। तो वाई गर्ल एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर वालदा पड़ी हुई होगी तो जनरेशन खुद ही पड़ेगी। नॉलेज इज पावर ना। बेसिक सी चीज है, लेकिन अगर ये Basic लोगों को समझ आ जाए। आपका बेटा भी माशाल्लाह आपके साथ रियाज करता है, हाँ जी। आप सिखा रहे हैं, उस पे आप प्रेशर डालते हैं, प्रेशर का दबाव है कोई उस देखें पे? आजकल के बच्चे तो वैसे ही अब्दुल्ला भाई प्रेशर तो How old बच्चा ही is he? pressure भूल ही है। जाए ना, कितने pressure साल की का हो चीज़ गया? होती है। मगर हाँ, शाहजमान उसका नाम है। शाहजमान ने अगर किसी की जिंदगी में एक बात मानी है तो वो तो मैं आपकी हूँ। मानी है। ये भी एजाज है आपका। ये भी क्योंकि मेरा- बड़ी मेरे भी मुश्किल एजाज चीज है कि मतलब आपका बेटा musically आपकी बात माशाल्लाह मान ले। मैं बात कर रहा हूँ गोइंग बैक अ फ्यू इयर्स, ही इज अ टीनेजर नाउ। इससे पहले जो बच्चा छोटे सा था वो लेफ्ट हैंड हारमोनियम हाँ। और अपने दादा की, हाँ, ठीक है, बड़े खान साहब की, पूरे बड़े घराने की, पूरे परदादा की, वो खुद से खान साहब आई हैव सीन हिम, जी जी। बट आपने हाँ, कभी उसे बिल्कुल, बातों बातों में जस्टिन कहा कि बीबर के देखो दौर तुम्हें में अगर लेगेसी को आगे कोई लेके इंसान ही चलना वाज है। एन इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल। कहता हूँ ये कहते कि बी सीरियस, इसको हाँ। इसको मजाक के तौर पे मत लेना कि तुमने किया और वो आ गया। आपको पता है ये teenage तुम्हारी लड़के अब जेनेटिक वो थी, फिर लाओबागी ये तो से भी तुम्हें हो जाते आ ही जाना था। और मगर- एक ये रियलाइजेशन कि ये इतना कंपेटिटिव मार्केट हो चुकी है कि आप जस्ट बिकॉज यू हैव अ लेगेसी कहीं से क्या आ आप रहे हैं, राहत आप फ़तेह अली खान इंसान- साहब के लोग नहीं बेटे हैं, आप मानते। इस You पे तो नहीं have सारी to उम्र be गुजार good. You have to be नहीं। par excellence होना बहुत जरूरी है। लेगेसी जिसके पीछे हो उस पर ज्यादा वो जिम्मेदारी है, बिल्कुल। बेशक। अच्छा, बेशक। शौक किस चीज का है? एज इन किस चीज पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं? कपड़े, जूते, घड़ियां, घर बनाने का, घर सजाने का, लोगों पे। कौन लोगों पे? कौन मैंने घर बनाने का, आपका आप शौक है? किस जी, चीज का शौक है? बाज लोगों को घड़ियों का शौक होता है, जूतों का शौक होता है, कपड़ों का शौक होता अपने है, शौक गिनवा रहा है। घर सजाने का शौक होता है, वो घर ये मेरा- बनाने का शौक मुझे होता दिल बनाने का शौक। है। दिलों में घर बनाने का शौक है। ये इस दिलों में पे घर हम बनाने हम इस पे जरा मजीद बात करेंगे क्योंकि ये बात बड़ी आपने एक रोमांटिक किस्म की बात की है। नहीं रोमांटिक नहीं है, ये ये जज्बाती है। जज्बाती। ये हाँ, जज्बात। बिल्कुल जज्बाती भी है, बट आप बड़े सक्सेसफुल हैं इस काम में फिर तो, अल्लाह क्योंकि के दिलों बरकत। में तो आपने अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम अपने अपने ये मौसीकी से भी और अपने जो दीगर काम है उनसे से भी भी घर- अल्लाह के करम से कोशिश की है कि इंसान का दिल खुश रहे। कि
कितनी अच्छी ज़बरदस्त बात है। ये हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा है और मुझे टेंशन ये हो रही है कि अभी तो हमने इतने गाने सुनने थे आपसे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। फिर आ जाइएगा। बस ठीक है, अब तो अच्छा, हमने मुझे कानों directly में तो वादा कोई ले और लिया। फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन वो तो चले कॉन्सर्ट्स में हम धमाल सुनते ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका जो वो गाना कौन सा? जो इतने उरूज पर पहुंचा, मैं तेनू समझावा, यही गाना जो है ये साहिर अली बग्गा साहब का पहला गाना था जो मैंने गाया था। और यह मैं यही मेंशन करने लगी थी कि ये आपका एक गाना ऐसा था जो पाकिस्तान में बना, और पाकिस्तानी साहिर अली बग्गा की आप बात करें, क्योंकि इससे पहले जो हम आपके सुन रहे थे वो कुछ अक्रॉस द बॉर्डर से भी आए हुए थे। लेकिन ये अगर गाना आप सुना दें। जी जी जरूर। मैं तेनू समझावा जी। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। एक तो पंजाबी में वैसे ही मिठास होती है, ऐसे तब पता हैं, और ऊपर से खान साहब की आवाज़ में भी और मिठास क्या होती है। खूबसूरत कंपोजिशन है। और लिखा मेरे ही दोस्त अहमद अनीस साहब, उन्होंने लिखा है और साहिर अली भाई ने उसको बनाया। क्या कंप्लीट ही हो गया, क्या कमाल। जबरदस्त हो गया। जब आप ट्रैवल करते हैं, कौन सा वो ऐसा आपका गाना है, गीत है जो बहुत रिक्वेस्ट किया जाता है, जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी हो वो कहते हैं कि ये जरूर होना चाहिए? कोई ऐसा गाना? वैसे तो सारे, मैं सोच रहा हूँ कौन सा नहीं होता होगा। हाँ, but मतलब एक ये तो नहीं मैं होता है कहता ना, कि मतलब आपकी पाकिस्तानी लिस्ट कम्युनिटी में। जहाँ पे हमारा जो शो होता है वहाँ पर तो जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था, हाँ, जरूरी था कि बहुत रिक्वेस्ट एंड उसकी YouTube हिट्स की तो क्या ही बात करें। No, but he has some other lyrics. ये जरूरी था कि होती है तेरे मस्त मस्त होना इनकी बहुत, ओह, बहुत फिर रश के खूबसूरत। कमर की भी होती है। रश्के कमर की बहुत, हाँ। वो लोग रश्के तो कमर। वेट कर रहे होते हैं रश्के कमर का। हाँ, तो फिर मैं तो कह अच्छा, रहा हूँ एंडिंग करते हैं हम, और जी, मेरा रश ख्याल के है कि- कमर। रश के कमर पे कर लेते हैं, फिर इससे क्या जबरदस्त। तो हम जो है फिर शुक्रिया कर लें पहले बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर बिल्कुल, पर। आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों और का। प्लेजर सलमान जी, साहब, आपका तो मुबारक इसलिए फिर से। क्योंकि आपने अपना वादा जो है ना वो पूरा किया। यू हमने मेड इट आपसे वादा पॉसिबल कि लिया था। आप इनको आपने मेरा वादा देखे ना पूरा नहीं ना किया। अभी हम सारे वादे पूरे करेंगे जी। लेकिन खान साहब, आपके साथ इतना मजा आया कि हम जितने आपके फैन से, मेरा ख्याल है आपसे मिल के, आपसे बातें करके हम बस जी बहुत एक शुक्रिया, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फैमिली सी लगा फीलिंग होना माशाल्लाह स्टार्ट हो आपसे गई भी बात करके, अब्दुल्ला भाई से बात करके। Thank you so है। much। जबरदस्त जबरदस्त, आपने हमारी नहीं, ईद थोड़ा को ऐसे बहुत ज्यादा चार चांद formal हो लगा गया। दिए। अब्दुल्ला भाई जानते अब तो ये बाकी बातें बाद में, अच्छा चले। ठीक है? तो आपसे गाना हम सुन लें और ये मैं अब्दुल्ला को सुनाऊंगा ये गाना, ये स्पेशली मैं सुनाऊंगा। सलमान साहब, मेरा ख्याल है आप और मैं आउट हो जाते हैं स्क्रीन से। इधर तो फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, लेकिन आप लोगों को जी ईद मुबारक। और सबको ईद साथ मुबारक हमारी तरफ सबको से जी। ईद मुबारक। खान साहब के गाने के साथ हम जरा खुदाफिज भी कर रहे हैं। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरसी गिर गई, काम ही कर गई, आग जैसी लगाई मजा आ गया। मजा ही आ गया। Thank you very much. थैंक यू सो